चलो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 4 करूंगी जो पॉइंट में है। ठीक है, बाकी अदरवाइज और बाकी के क्वेश्चन हैं या कोई और कर दूं? फ्रैक्शन वाला कर दूं? फ्रैक्शन वाला कर देती हूँ। चलो 5th दोनों कर दूं? ऐसे कैसे दोनों कर दूं? मतलब तुम लोगों को मेहनत नहीं करनी? नहीं, ये 6th वाला विदाउट रूट वाला। ठीक है, फ्रैक्शन वाला कर देती हूँ। 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है? दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है। ठीक है, मतलब या तो आप इक्वेशन 1 लेके चल लीजिए या इक्वेशन 2 लेके चल लीजिए, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने इक्वेशन 1 ले लिया तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इसमें से आपको x या y की एक वैल्यू निकाल लेनी है। या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है? y को उधर लेके जाना है। तो 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू -2। देखिए याद रखना, जिसको मूव कर रहे हो आप यहाँ पे इसको मूव कर रहे हो। पहली चीज़ इसका साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ इक्वल टू के यहाँ ऑलरेडी जो डिजिट है यानी जो c की वैल्यू है वो ऑलरेडी यहीं रहेगी। जिसको मूव कर रहे हो उसको बाद में लिखना है। जो रूल बताती जा रही हूँ वो अपना मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। मैं किसी की कॉपी में ये ना देख लूँ कि -2 को आगे सरका दिया और इसको पहले लेके आ गए। उसमें आप क्या करते हो? साइन की करते हो, फिर गड़बड़। समझ में आ रही है बात? तो ये माइनस का किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेके आप या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फिर ये इनटू में आएगा। तो 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया 3, यहाँ हो जाएगा -6 प्लस यहाँ हो जाएगा 5y। अब क्योंकि ये यहाँ इनटू में है, 3 अपॉन 2 x के साथ इनटू में है, आप इसको पलट देंगे, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा। डिवाइड वाली चीज़ इनटू में हो जाएगी और इनटू वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 5y अपॉन में 3 इंटू 2/3। देखो बड़ा, मैं एकदम एक स्टेप कर रही हूँ, एक स्टेप आपको बता रही हूँ, ध्यान से इसको सीखना। 3/2 को मैंने इस पूरे से अलग करके किया है। ये पूरा एक ही है, एक ही टर्म है, क्योंकि हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, देना ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 इन दोनों से इंटू होगा। ये जो 2 है ये इन दोनों से इंटू होगा, यानी कि आपका आ जाएगा -12 प्लस 10y और अपॉन में 9। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 3। ठीक है, हमने क्या किया? अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया, अदरवाइज तो 2 लाइनों में ही हो जाता है। क्यों आया वहाँ पे? कौन सा वाला 3? ये अरे ओ ये वो है एरो इक्वेशन 3 है ये। अच्छा, ये 3 अलग है, मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। यहाँ तक का समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपको ये वाली वैल्यू x की वैल्यू किस में पुट करनी है? इक्वेशन 2 में करनी है ना। अब एक दो बच्चों की गलती देखिए मैंने, वो बेचारे ना इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, वहीं से वैल्यू निकालिए, उसी में ही पुट कर दोगे तो कुछ सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। हाँ, क्या कह रहे? नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आपने 1 को लेके किया है तो 2 में पुट करेंगे, 2 को लेके किया है तो 1 में पुट करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालनी है और फिर जो वैल्यू आई है उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है।
इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, कि एक से हम एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं ये यहाँ पुट कर दूंगी इक्वेशन 2 में। तो फिर देखिए क्या बनेगा, ये x की जगह रखेंगे -12 + 10y अपॉन 9, और ये ऑलरेडी अपॉन में 3 है, तो ये बड़ा वाला ये डाल के यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन, ये ऊपर वाला तो फ्रैक्शन में है, नीचे वाला फ्रैक्शन में नहीं है, आप बना लेना अपॉन 1 डाल के। ठीक है, आप उसको फ्रैक्शन में बना लेना, इजी पड़ेगा आपके लिए। प्लस में है y/2, तो यहाँ प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये इससे इंटू हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से इंटू होगा तो सेम यही आ जाएगा, -12 + 10y अपॉन में 9 × 3 प्लस y/2 13/6। ठीक है, अब ये आ जाएगा -12 + 10y अपॉन में 27 प्लस y/2 13/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 54, है ना। 2 और 27 का एलसीएम, 2 से इंटू करेंगे -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13/6। 54 उधर जाके इंटू हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 54। पता चला क्या किया मैंने? पक्का समझ में आ रहा है? पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, 20 और 27y को यहाँ प्लस कर दिया क्योंकि वो लाइक टर्म्स थे। -24 ऐसे ही लिखा हुआ है, 54 यहाँ अपॉन में था तो वो उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके इनटू में आ गया। ये यहाँ पे कट हो जाएगा, 6 9 × 54, तो यहाँ आपका बचा है -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 117। 24 को उधर ले जाएंगे तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, y इज इक्वल टू 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन में 1, और ये आ गया 47, और ये 3 से कट जाएगा पूरा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। ठीक है, कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी। 9th में इसलिए मैं कहती थी कि पॉलिनोमियल उधर रखोगे, पॉलिनोमियल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिनोमियल नहीं सीखोगे कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। अब ये y की वैल्यू हमें कहाँ पुट कर देनी है? इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमारे पास ये है ना, x की वैल्यू इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, इसमें हम y की वैल्यू डाल देंगे, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 × 3 अपॉन में 9, -12 प्लस 30 अपॉन में 9, तो 18 अपॉन में 9 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे बताओ, इसमें कहीं पे ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही? सिंपल एक आपको स्टेप फॉलो करने हैं। पहले इक्वेशन 1 को लेना है, उससे एक की वैल्यू निकालनी है ना। स्टार्टिंग में x की वैल्यू निकालना, एक्सपेरिमेंट्स बाद में फिर कर लेना। x की वैल्यू निकाल ली, वो बन गई आपकी इक्वेशन 3। जो x की वैल्यू निकालनी है वो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, जैसे ही पुट करोगे वहाँ से आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो वैल्यू आएगी वो वापस से इक्वेशन 3 में पुट कर देना, तो आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है। इसको तो एक बार उतार लेना अपनी कॉपी में, और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना सेम मेथड से।